नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम नाटकों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम हॉल में जब यही प्रश्न आपके सामने आएंगे तो वहाँ पर आप इन्हें आराम से कर पाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। महाभोज नाटक में सूत्रधार की भूमिका महेश शर्मा निभाता है। महाभोज नाटक में मशाल नामक पत्रिका का जिक्र किया गया है। महाभोज नाटक कुल 11 दृश्यों में विभक्त है। और अंतिम है, महाभोज नाटक के पात्र दा साहेब का बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाभोज नाटक के पात्र दा साहेब का बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह बिल्कुल एक असंगत कथन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक का रूपांतरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। भारतेंदु कृत चंद्रावली नाटक को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा। अंत में देखते हैं, नाट्य सिद्धांतों के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटिका रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें से असंगत कथन छांटिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाट्य सिद्धांतों के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटिका रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। यही असंगत कथन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले कोणार्क आएगा, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद शारदिया और अंत में द्रौपदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की एक लोक सभा को आधार बनाकर लिखा गया है। हानुश, नो मैंस लैंड, कॉफी हाउस में इंतजार या फिर काठ की तोप। सही जवाब होगा हानुश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैर तले जमीन को बाद में किसने पूरा किया। अनीता राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर सुरेंद्र वर्मा। सही जवाब होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। यह तो एक मॉडर्न एलिगरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। पहला राजा के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ ओझा, धर्मवीर भारती या फिर नेमीचंद्र जैन। सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में उल्लेख तथ्य हैं। प्रसाद ने अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में कहा है कि एक प्रकार से इसे मैं अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक मानता हूँ। वासव दत्ता प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के ही नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। सज्जन नाटक में भावनाओं का नाट्य पात्रों के रूप में अवतरण कराया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 4 बिल्कुल सही हैं और 2 और 3 बिल्कुल गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। यह कथन विशेषर के लिए कौन सा पात्र कहता है। महेश शर्मा, बिंदा, जोरावर या फिर जोगेसर।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए महेश शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पात्र बकरी नाटक में नहीं है? दुर्जन सिंह, धर्मवीर, कर्मवीर या फिर सत्यवीर? सही जवाब होगा धर्मवीर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश राजनीति का दुश्मन है, यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? बकरी, महाभोज, चंद्रगुप्त या फिर आषाढ़ का एक दिन? सही जवाब होगा महाभोज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के कौन से अंक से लिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दुनी एक या फिर नायक खलनायक विदूषक? सही जवाब होगा आठवां सर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ के एक दिन में नहीं है? रंग उमंग, रंगणी संगणी, अनुस्वार अनुनासिक और आक्षेप साक्षेप? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक और चार। मतलब रंग उमंग और आक्षेप साक्षेप यह आषाढ़ के एक दिन के पात्र नहीं हैं, जबकि रंगिनी संगिनी और अनुस्वार अनुनासिक आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे भी बड़ा कारण बन जाती है, यह कथन किसका है? कालिदास, मातुल, अंबिका या फिर मल्लिका? सही जवाब होगा अंबिका। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेश्वर ने किससे बातचीत के उपरांत बकरी नामक नाटक लिखा था? जयप्रकाश नारायण, के कामराज, राम मनोहर लोहिया या फिर आचार्य कृपलानी? सही जवाब होगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलंदी कांड पर आधारित है? महाभोज, नरमेध, जलता हुआ रथ या फिर रक्त बीज? सही जवाब होगा महाभोज। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से नाटक कारवा संग्रह में शामिल नहीं है? शैतान, रहस्य रोमांस, स्ट्राइक या फिर ऊसर? स्ट्राइक और ऊसर यह दोनों नाटक कारवा में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नेमीचंद जैन या फिर बच्चन सिंह? सही जवाब होगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत कौन से नाटक से मानी जाती है? भंवर, ऊसर, आधे अधूरे या फिर हानुश? सही जवाब होगा ऊसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा,
राधा या फिर नारद की वीणा? सही जवाब होगा नारद की वीणा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 और 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा आरंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, नियताप्ति और अंत में फलागम। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर द्वारा रचित नहीं है? प्यालियां टूटती हैं, अकबर, इतिहास के केंचुल, आजादी की नींव। सही जवाब होगा प्यालियां टूटती हैं, क्योंकि यह मोहन राकेश की एकांकी है, ना कि भुवनेश्वर की। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। अंजो दीदी नाटक में अंजो के पति का क्या नाम है? इंद्र नारायण, सूर्य नारायण, नारायण देव या फिर इंद्रेश? सही जवाब होगा इंद्र नारायण। इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी खत्म होती है। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण MCQs देखने को मिलेंगे। सारी वीडियोज़ आप एक एक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।